इसकी तबलीग को कोई नहीं रोक सकता। हमें वो इस्लाम जिसको अबू जहल की जहालत न रोक सकी, जिस इस्लाम को अबू लहब का मतवालापन न रोक सका, जिस इस्लाम को करबला में यजीद का खंड न रोक सका, जिस इस्लाम को अकबर जैसा भारत में अकबर न रोक सका, उस इस्लाम को लुंगी धोती में रहने वाले क्या रोकेंगे? पीछे वाले इतना खामोश हैं, लगता है मुझसे नाराज हैं, और गोश्त मैंने ही बंद करवाया। कव्वाल नहीं है भैया, इधर गोश्त बंद हो जाने से और मुसलमानों के गोश्त न खाने से क्या इस्लाम की तबलीग पर कोई असर आ सकता है? बोलो, कान खोल करके पूरी दुनिया सुन ले मेरी बात। हमें गोश्त से 1 महीना नहीं, 10 महीना नहीं, उम्र भर न खाएंगे, मगर सुन लो, गोश्त खाएं या न खाएं, मगर हम इस्लाम फैलाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो गोश्त नहीं खाएंगे, घास खाकर इस्लाम फैलाएंगे। इस्लाम की तबलीग को कोई नहीं रोक सकता। बोलो, बस हम दावत देते हैं मोहब्बत के साथ। आप पढ़िए इस्लाम, आप इस्लाम को समझिए। क्या कहते हैं? इस्लाम ताकत से फैला है। अरे कितनी कमजोरी से चला है इस्लाम, तुम्हें मालूम? ताकत से फैला इस्लाम। एक बात बताओ, समाज में 4 तबके ऐसे हैं जिनको ताकत की बुनियाद पर भी झुकाया नहीं जा सकता। जैसे तुम्हारा दोस्त, साथी, क्लास फेलो, अगर वो IAS IPS हो जाए, जब आपसे मुलाकात होगी तो बाहों से बाहें डाल देंगे, सलाम करेंगे। बोलो, उसे खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो, इसी तरह बीवी को ताकत से झुकाया नहीं जा सकता। बीवी जल्दी से शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। देखो, ये जितने हमारे उलमा बैठे हैं, शोरा बैठे हैं, आपके यहाँ जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, मिलाद में आते हैं, आप कितना इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम हुआ, बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत, बड़ी नवाजिश। आइए जरा मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए। बोलो, इनका स्वागत और इस्तकबाल करते हो ना? लेकिन अभी नहीं, मैं चला जाऊं, जब मुझे जाना है, कल रात संभल मुरादाबाद बोलना है, मैं निकल जाऊं तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली, आइए, बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी इनायतें हैं, बड़ी नवाजिशें हैं, आइए मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम, आइए जल्दी से अंदर आइए। कभी बीवी बोली, अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। बोलो, बीवी के सामने तलवार नहीं, तोप रख दो तो तुम्हारी नहीं मानेगी। ताकत के जरिए बीवी को झुकाया नहीं जा सकता, अपना अकीदतमंद नहीं बनाया जा सकता। बोलो, इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जितने पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे। इंक्वायरी करो, आए कहां से? रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। क्यों? इसलिए कि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। चौथा तबका वो है इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। अगर किसी गलत फहमी में हो तो इसको निकाल देना दिमाग से। नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे गड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम ताकत से फैला है? ताकत की बुनियाद पर तुम दोस्त से अपनी अजमत नहीं मनवा सकते, बीवी से अपनी अजमत नहीं मनवा सकते, बच्चे से अजमत नहीं मनवा सकते, अपने गुलाम से अजमत नहीं मनवा सकते। नोट कर लो, इस्लाम ताकत से नहीं। आओ मेरे रसूल की शान देखो कि जो दुनिया में जिन तबकों
को जमाना अकीदतमंद नहीं बना सकता। मेरा पैगंबर सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कह रहा है, ए अबू बकर, मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। जनाबे अबू बकर कहते हैं, सरकार आप नबी हैं, पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे पैगंबर ने यही बात जब अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कहा, खदीजा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, खदीजा मैं तुम्हारा सरताज हूँ, मगर सुनो मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। खदीजा कहती है, सरकार आप नबी हैं, पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे पैगंबर ने यही बात जब मौला अली शेर खुदा से कहा। उम्र कितनी है हजरत अली की? आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र है। नबी फरमाते हैं, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। अली रात में खदीजा को सजदे करते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। अली रात में खदीजा को इबादत करते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। ये कौन सा सिस्टम है? हाथ उठाना, हाथ बांधना, हाथ खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे पैगंबर ने यही बात जब गुलाम सैद इब्ने हारिसा से कहा, कहते हैं सरकार हम भी पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बात समझ में आ गई मुसलमानों कि इस्लाम ताकत से नहीं फैला। करम देखो मेरे रसूल का, अखलाक देखो मेरे पैगंबर का, किरदार देखो मेरे नबी का, कि मेरे रसूल ने अपने साथी से कलमा पढ़वाया, अपनी बीवी से कलमा पढ़वाया, बच्चे से कलमा पढ़वाया और अपने गुलाम से कलमा पढ़वाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सानिए गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अच्छा एक बात और सुनिए, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला। बोलो अब अगर ज्यादा तलवार का जिक्र ना होता तो हो सकता कह देते इस्लाम कट्टे से फैला, और तरक्की करते तो कहते लाठी से फैला, डंडा से फैला। अबे इस्लाम लाठी डंडा कट्टा बंदूक से नहीं फैला है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, वरना पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है। कान खोल करके सुन लो, और आप ये मत समझिएगा कि ये मोहनलालगंज में तकरीर हो रही है, लखनऊ राजधानी में तकरीर हो रही है। ये लिमरा एजेंसी वाले जो हैं सुन्नियत और इस्लाम की तबलीग में बहुत बड़ा अपना ताउन पेश कर रहे हैं। ये पैगाम आपका पूरी दुनिया में जा रहा है, आज नहीं तो ये कल पैगाम पहुंच जाएगा। आप खुद अपने घरों में नेट के जरिए सुनिए। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं और ये दावा करता हूं, अगर इस्लाम तलवार से फैला है तो आओ इंसाफ की अदालत में, कठपुतली अदालतों में मत जाओ, इंसाफ की अदालत में आओ। और मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किस साइड में थी? तलवार किस हाथ में थी? बोलो, नबी के हाथ में कि उमर के हाथ में? बोलो ना इंसाफ से, उमर के हाथ में। अच्छा उमर गए भी बड़ी प्लानिंग के साथ तलवार लेकर। कहां से गए थे जानते हो? मक्के से मीटिंग करके। जब इस्लाम आगे फैलने लगा तकरीबन 45 मुसलमान हो गए पूरे शहर मक्का में, तो पूरे मक्के के नेता घबराए गए। कहा यार 45 मुसलमान हो गए, अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अरब का माहौल था, जिस जमात में 40 आदमी हो जाए वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती है। जैसे हम लोग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं 9 आदमी 11 आदमी 13 आदमी ना, अरबों के यहाँ 40 हो गए रजिस्टर्ड बॉडी। 39 हुए मुसलमान, घबरा गए मक्के वाले। एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तब रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। कहा इससे काम नहीं चलेगा, मीटिंग रखो। मीटिंग भी कहाँ रखा? काबे में। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया है? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में बड़े बड़े नेता जमा हुए मक्के के, अबू जहल जैसे भाजपा सब रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। उमर इब्ने खत्ताब ने हाथ में तलवार उठा लिया, कारत के सुरमो
अरब के जिया लो, अरब के भाग रहो, हमारी तुम्हारी खामोशी रुए जमीन पर 45 लोग दाखिल इस्लाम हो गए। पूरा शहर मक्का अपनी जगह बैठा रहे, मगर खत्ताब का बेटा बर्दाश्त न करेगा। अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे, मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन न होने देंगे। तलवार ने हमसे बाहर किया, उमर ने फिजाओं में लहराया, उमर ने आवाज दिया, उमर ने चीखा, उमर ने और कहा अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब भाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में तलवार लिए, तलवार लिए। ये साहबी ने कहा सरकार उमर आ रहे हैं, सरकार दीन के दुश्मन आ रहे हैं, सरकार दीन के बागी आ रहे हैं। तो रहमतुल लिल आलमीन ने एक ऑप्शन निकाला उमर के लिए, कहा सुनो आ रहे हैं तो आने दो, अगर नियत साफ सुथरा है तो नबी के कदम हाजिर है, वरना आज उमर की तलवार का जवाब तलवार ही से दिया जाएगा। आ रहे तो आने दो। पहुंचे उमर इब्न खत्ताब, कदम रसूल पर खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी मुस्कुरा के फरमाते उमर का ईमान लाने की उम्र नहीं आई। ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे, का सरकार पढ़ा दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब खुशामदी इलाहाबाद की आमद हो रही है, इस्तेक़बाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत बज़्म गरीब नवाज़। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो हजरत मैं अर्ज कर रहा था, उमर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। तलवार की साइड में बोलो उमर के गए थे, नबी के सर को कलम करने के इरादे से तलवार फेंका, कदमों में कहाँ है वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवारों से फैला है? बकवास बंद करो। हाथों में तलवार उठाने वालों ने तलवार फेंकी है और नबी की गुलामी इख्तियार कर दिया। उमर मुसलमान हुए तो अब कितने हो गए? जोर से बोलो 40। एक जुमला नजर है, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर्ड कराने का नाम फारूक आजम है। रजिस्टर्ड हो गई बॉडी मुसलमानों की। अब जब तक उमर इस्लाम नहीं लाए थे तो उमर से पहले कितने लोग मुसलमान थे? पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं। मक्के में कितने, पूरी दुनिया में कितने बड़े समझदार लोग हैं। समझ रहे ना, इस्लाम मक्के से आगे गया ही नहीं था। अब पूरे वर्ल्ड में क्या 45, पूरी कायनात में 45, पूरी दुनिया में 45। मोहनलाल गंज वालों, जब हम पूरी दुनिया में 39 थे तब तो भाई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तो अल्लाह का शुक्र है इंडिया के हर घर में 40। हमारी तो ट्रेन जिन इलाकों से, कस्बों से, शहरों से निकलती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की तादाद देखा समझ गए सारा माल अपने ही मार्केट का है। एक साहब ने पूछा आपने पहचाना कैसे? न दाढ़ी न टोपी। अबे मैंने कहा तादाद। एक साहब मेरे पास आए, कहा हजरत 19 लड़के हो गए। मैंने कहा मुबारक हो। और अभी मैं मार्च में फर्रुखाबाद गया था, जिस घर में मेरा क़याम था वहाँ 17 बच्चे थे। मैंने कहा मुबारक हो। कहा हजरत आप मुबारकबादी दे रहे हैं, महल्ले वाले तंग कर रहे हैं। मैंने कहा वो क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं क्या पूरे महल्ले में अकेले ही रहेगा? मैंने कहा यार जाने महल्ले टोले वाले तो इतना बोला ही करते हैं।
कहा नहीं हजरत, वो मसला भी बता रहे थे, कह रहे थे 19 हो गए, अगर एक और पैदा हो गया तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। अबे मैंने कहा जा, शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जा प्रोग्राम जारी रख। शादी का मकसद अय्याशी थोड़ी है, शादी का मकसद नस्ल इंसानी का बढ़ावा। और इस वक्त मुसलमानों में तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, इस पैगाम को जरूर याद रखना। अब तुम्हें करना क्या है, तिजारत बढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ। बोलो, तवज्जो है ना। मैं गोरखपुर जा रहा था, एक इंजीनियर साहब मिल गए, किसी को बर्दाश्त तो होता नहीं है, जानते हैं, रजिस्टर्ड मुसलमान। घूमते घूमते आए मेरे करीब, बोले मौलाना। हमने कहा फरमाना। बोले मुसलमानों की बहुत तादाद बढ़ती जा रही, बहुत तादाद बढ़ती जा रही, बहुत आबादी बढ़ती जा रही। हमने कहा तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या बेचैनी है, कितनी हो गई? अरे कहा कम से कम 25 से ऊपर। हमने कहा तुम कितने हो? कहा हम तो 75 से ऊपर। अबे परेशान क्यों है, मुसलमानों की तादाद बढ़ने दे, तुम भी बढ़ा लो। जब दोनों आदमी भारी तादाद में रहेंगे तो अमेरिका आंखें न दिखा पाएगा, चाइना हमारी जमीन न छीन पाएगा, पाकिस्तान हमारी सरहद में न घुस पाएगा। तुम्हें बेचैनी क्या? कहा नहीं हजरत, अगर इतनी आबादी हो जाएगी तो मुल्क में गरीबी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी। मैंने कहा मैं ये फार्मूला मानने को तैयार नहीं हूं। आज से 25 साल पहले आबादी कम, गरीबी ज्यादा। बोलो। और आज आबादी ज्यादा, गरीबी कम। ऐसी आबादी को हम सलाम करते हैं जो गरीबी की दहलीज से निकाल कर अमीरी के दरवाजे पर खड़ा। क्योंकि 25 साल पहले मसला क्या था, एक कमाने वाला पूरा घर खाने। और अब बाप गांव में, बेटा मुंबई, पोता दुबई, शारजा, अलकशीम, मक्के शरीफ, मदीने शरीफ, यमन, बहरीन, मस्कत, मुत्तहिदा अरब इमारात। बड़ी मशक्कत से कमाया, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे मेहनत कर करके खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया। और जब उसे ख्याल आया कि माल बहुत आ गया, इसे रखूं कहां, इसे रखूं कहां, तो कितना वफादार है ये भारत का मजदूर मुसलमान। कमाया मुस्लिम मुल्कों में और जमा किया इंडिया की बैंकों में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पंजाब बैंक है, नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, स्टेट बैंक है। कमाया था मुस्लिम मुल्कों में, जमा कहां किया? भारत की बैंकों में। अरे कितना वफादार है ये मुसलमान मजदूर अपने वतन का, जिसने कमाया मुस्लिम मुल्कों में और जमा किया भारत की बैंकों में। और कितने बेवफा हैं हमारे मुल्क के वो नेता जिन्होंने कमाया इंडिया में, कमाया इंडिया में और जमा किया स्विट्जरलैंड में। और फिर भी ये गिला है कि हम वफादार नहीं। बोलो। मोहतरम सामीन किराम, तवज्जो के साथ में पूछना चाहता हूं, इंजीनियर साहब के पसीना आने लगा। कहा इमाम साहब बस छोड़िए, रहने दीजिए। बात इतनी है कि इतनी ज्यादा आबादी अगर हो गई हिंदुस्तान में तो लोग रहेंगे कहां? मैंने कहा तुम घबराता क्यों है, तुम सब चले जाओगे, सब बही जाओगे, हम रही जाएंगे। अबे हम अपने वतन के पक्के वफादार हैं, हम मरने के बाद भी हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी तरह बेवफा थोड़ी है, पैदा हो यहाँ अब बही के निकलने चाइना, चले जाए बांग्लादेश, यहीं फायदा हुए हैं। और मरने के बाद भी देखो मुसलमान कितने कानून के साथ जिंदगी गुजारता है। मरने के बाद हम नुज़ूल और फुज़ूल जमीन पे नहीं रहते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक वक्फ बोर्ड का मोकमा बनाया है। भारत सरकार को मालूम है कितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, कितने कब्रिस्तान में।
यहीं पैदा हुए हैं और मरने के बाद इसी मिट्टी में रहेंगे। अरे हम हमारी आल औलाद, हमारी नस्लें भारत की मिट्टी में रहेंगी। मरने के बाद भी भारत की 2 गज जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। यहीं पैदा हुए हैं और इसी मकाम पर मरने के बाद भी रहेंगे। कान खोल के सुन लो, उस वक्त तक मुसलमानों का बच्चा बच्चा अपनी अपनी कब्रों में भारत की जमीन पर रहेगा, जब तक ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मजार में रहेंगे हम भी रहेंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहेंगे, हम भी रहेंगे। महबूब इलाही रहेंगे, हम भी रहेंगे। साबित कलियरी रहेंगे, हम भी रहेंगे। जिंदा शमदार रहेंगे, हम भी रहेंगे। वाली से देवर रहेंगे, हम भी रहेंगे। मखदूम जजमू रहेंगे, हम भी रहेंगे। मखदूम शामीना रहेंगे, हम भी रहेंगे। नसीरुद्दीन चिराग भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। शाह जमालुल्लाह रामपुरी रहेंगे, हम भी रहेंगे। मुनव्वर अली शहलाबादी रहेंगे, हम भी रहेंगे। कुतुबे बनारस रहेंगे, हम भी रहेंगे। शरफुद्दीन जाहिया मौलवी रहेंगे, हम भी रहेंगे। अलाउद्दीन पढ़वी रहेंगे, हम भी रहेंगे। अखी सिराजुद्दीन रहेंगे, हम भी रहेंगे। मखदूम माहिम रहेंगे, हम भी रहेंगे। बाबा बहाउद्दीन रहेंगे, हम भी रहेंगे। बाबा ताजुद्दीन रहेंगे, हम भी रहेंगे। मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा रहेंगे, हम भी रहेंगे। और जब ये औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन मैदान हश्र में अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे, अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे, तो हम पुराने वफादार हैं, पीछे ही लेंगे। वारसी वारी से देवा के पीछे, साबरी साबिर कलियरी के पीछे, अशरफी मखदूम अशरफ के पीछे, रजवी आला हजरत के पीछे, बरकाती सरकारे महरेरा के पीछे हम भी पीछे निकल लेंगे। हम जैसे वफादार, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। अरे बताओ यार, तकरीर समझ में आई? मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम।